3 का फिफ्थ पार्ट देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये लिखा हुआ है 9/11। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है, जो अभी हमको पता नहीं है, ठीक। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 5/6, देन फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करना मतलब क्या करना है, x अपॉन वाई का फॉर्म फाइंड करना है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो चीज हमको पता नहीं होती है x और y मान लेते हैं, तो न्यूमरेटर भी हमको नहीं मालूम है और डिनोमिनेटर भी हमको नहीं मालूम है, तो दोनों को x और y मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मान लिया y। अब हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। द फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अब इसी न्यूमरेटर और इसी डिनोमिनेटर में जो भी आपको करना है क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस करने हैं, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, वो देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, 9/11 हो जाएगा। क्या है फ्रैक्शन, x और y। कब हो जाएगा 9/11, ये देखिए, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो तो आपका फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 की। अब इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 11 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो इधर, और ये y+2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू x+2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू y+2, ठीक। 11 इंटू एक्स हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18, ठीक। अब जो भी वेरिएबल्स हैं हमको एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट जो है हमको एक तरफ कर लेंगे। देखिए 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, ठीक। अब 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 4। 18 माइनस 22, सॉरी 22 माइनस 18 माइनस 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रखी है कि जो भी आपका फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा, जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। कब, जब आप न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर 3 ऐड कर दिया, ठीक। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इस y+3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, इज इक्वल्स टू 5 इंटू y+3, ठीक। अब 6 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो गया 6x प्लस 3, सॉरी 6 3 18, 5 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 5y प्लस 15, ठीक है। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हमको मिल चुकी है, ठीक। अब हमको फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, -4 प्लस 9y, और ये जो 11 है वो डिवाइड में आ जाएगा, 11 ये आ गया डिवाइड में, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हमको मिल चुकी है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, वो देखिए। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है सेकेंड इक्वेशन, तो लिखिए पुट x इन इक्वेशन
2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करा तो ये है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक, x की वैल्यू क्या दे रखी है वो रख दो, -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ठीक, अब ये जो 6s का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा और 11 का मल्टीप्लाई 5 में और -3 में होगा। ठीक, तो देखो 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, सॉरी 54y। 11 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, -55y इज इक्वल्स टू -33। ओके, अब y सॉल्व होगा तो 54 माइनस 55 कितना होगा, -y। 24 इधर चला जाएगा तो -33 प्लस 24, ये देख लो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, और नहीं सॉरी 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल्स टू 9। ओके, ये हमको मिल गया y। अब जब भी y मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ओके, अब ये दे रखा है 9 तो रख दो इसमें, x इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11, 9 9 जा 81, x इक्वल्स टू -4 प्लस 81 अपॉन में 11। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 77 अपॉन 11। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। x भी मिल गया, y भी मिल गया, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन y, तो क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y इज इक्वल्स टू 7/9। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अब आ जाते हैं 6th पार्ट। क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। okay, if 3 is added to both numerator and denominator then it becomes 5/6। then find the fraction। फ्रैक्शन फाइंड करना मतलब क्या करना है, x अपॉन y का फॉर्म फाइंड करना है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो चीज हमको पता नहीं होती है x और y मान लेते हैं, तो न्यूमरेटर भी हमको नहीं मालूम है और डिनोमिनेटर भी हमको नहीं मालूम है, तो दोनों को x और y मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मान लिया y। अब हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। द फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अब इसी न्यूमरेटर और इसी डिनोमिनेटर में जो भी आपको करना है क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस करने हैं। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि जो भी आपका फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा।